Pluto, asteroids and comets. Of the 8 planets. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जगह पे आई हूँ, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। मैं आई हूँ नेहरू साइंस प्लानिटोरियम में। और सबसे पहले मुझे आपको बताना है यहाँ पे कैसे आ सकते हो। क्विकली आप कहाँ से भी रहते हो, लोकल ट्रेन ले लो, महालक्ष्मी उतर जाओ। महालक्ष्मी से आप यहाँ पे बस ले सकते हो 154 की। जो लास्ट स्टॉप है वो आपको नेहरू प्लानिटोरियम पे उतार देगा। जैसे आप नेहरू प्लानिटोरियम पहुँचते हो, शोज़ है इनके। हमने 3 बजे का शो लिया है जो कि इंग्लिश शो है। तो यहाँ पे हिंदी के 2 शोज़ हैं और एक मराठी के भी शोज़ हैं। तो वो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पूरा सारा वहाँ पे लिख दूँगी। तो अभी हमको लेट हो रहा है, चलते हैं एक शो की तरफ और फिर आगे की जानकारी मैं देती हूँ आपको। तो चलो मेरे साथ। तो अब जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंचते हो, ये नेहरू प्लानिटोरियम के बस स्टॉप पे बाजू में ही आपको एक गार्डन दिखेगा। ये गार्डन से आप होते हुए भी पहुंच सकते हो या पीछे के रास्ता भी ले सकते हो। यहाँ का गार्डन, बारिश हो रहा था तो ग्रीनरी इतनी थी कि सही दिख रहा था। और ये डेंसू के ऑपोजिट ही है ये गार्डन। तो फ्रेंड्स, ये है सामने नेहरू प्लानिटोरियम। ये है ग्लोकन जो रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे ये एग्जीबिशन सेंटर है, यहाँ पे भी हम जाएंगे थोड़ी देर में। अगर आपको भूख लगती है तो ये रहा सामने, जहाँ पे आप सैंडविच वगैरह भी खा सकते हो। तो नेहरू प्लानिटोरियम के शोज़ के ये है 150 रुपीज़ है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, हिंदी में ये शो है, तो आप कोई भी शो देख लीजिए। और ये रहा टेलीफ़ोन नंबर, QR कोड। और यहाँ पे आप जल्दी आना, मंडे को बंद रहता है। टिकट्स चाहिए तो आप जल्दी आना, क्योंकि वीकेंड्स में और पब्लिक हॉलीडेज़ में रश काफ़ी होता है। और इसके बाजू में सबसे पहले तो हम नेहरू साइंस सेंटर गए थे। नेहरू साइंस सेंटर में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 50,000 ईयर्स की यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री है यहाँ पे। और ये रहा पूरा ये जो प्रमाइसेस मैं बोल सकती हूँ। अब जैसे एंट्री करते हो, राइट हैंड साइड पे कैफ़े है, तो अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ पे भी आप खा सकते हो ये कैफ़े में आके। ये रहा आर्ट कैफ़े, तो सभी बेवरेजेस, आइसक्रीम, यहाँ पे समोसाज वगैरह, केक और रोल, सैंडविचेस वगैरह यहाँ पे मिल रहे थे। सो लाइट खाना हो तो यहाँ पे खा सकते हो। तो इधर जैसे मैंने बोला, आपको 3 से 4 घंटे आपको ज़रूरत है देखने के लिए, क्योंकि ये पूरा हिस्ट्री यहाँ पे बताया है। जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। और यहाँ पे इतनी फ़ोटोग्राफ़ी तो ज़रा भी अलाउड नहीं है, और वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ पे आइए, जल्दी आ जाइए, सुबह से आइए। तो पहले आप ये कंप्लीट कर सकते हो, बाद में आपको चाहिए तो आप नेहरू प्लानिटोरियम में शो भी जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे आपको बहुत टाइम जाएगा। अगर आप हिस्ट्री के फ़ैन हो तो ये प्लेस है आपको पूरा जानकारी के लिए, कि भारत की जो हिस्ट्री है 50,000 साल पहले, वो दिखाई गई है। तो अब जैसे ही एंट्री करते हो नेहरू प्लानिटोरियम की ओर, तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको वर्ल्ड टाइम दिखेगा, जहाँ पे ओटावा, वैंकूवर, सैंटियागो, यहाँ पे आपको वाशिंगटन, मॉस्को, टोक्यो, जापान, सभी देश के यहाँ पे आपको टाइमिंग्स दिखेंगे। यहाँ पे आप पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हो। बाजू में है स्काई थिएटर, जहाँ पे हम जाएंगे शो की तरफ। और फिर यहाँ पे आप साइंस के फ़ैन हो और आपको साइंटिस्ट बनना हो, फ़िज़िक्स ये वो, तो यहाँ पे आपको मास के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे आप आइए, टाइम लगता है पढ़ने के लिए, तो ये आप पढ़िए। ये रहा मास का पैनोरामा व्यू, जो बहुत ही सही है। यहाँ पे भी आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। फिर जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे थे, ये रहा नो योर वेट ऑन सन, मून एंड प्लैनेट्स। तो यहाँ पे लोग काफ़ी एक्साइटेड थे अपना वेट चेक करने के लिए, कि अर्थ में उनका वेट क्या होगा, सन में क्या होगा, जुपिटर में क्या होगा, मार्स में क्या होगा, मून में क्या होगा। तो एक मैं भी थी यहाँ पे, जो मैं भी अपना वेट कर रही थी हर एक प्लैनेट्स के यहाँ पे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, और ऐसे लग रहा था चाइल्डहुड मेमोरीज़ याद आ गई थी, क्योंकि बहुत पहले हम गए थे ये नेहरू प्लानिटोरियम। तो काफ़ी टाइम के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। In the first part, we shall be giving you all a thumbnail explanation of these exhibits, and the second part, you will be enjoying our main show, that is the biography of our universe. So this show will exactly commence at 3:15 in the Sky Theatre, which is on the first floor, where we shall be providing you with reclining chairs. You could sit and watch the canopy of stars. Now before that, here are a few important announcements. Here in this
तो अब जैसे ही एंट्री, जैसे मैंने बोला, करते हो आपको जैसे वो वर्ल्ड टाइम दिखेगा। तो काफ़ी ये ग्राउंड फ्लोर में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसे पिक्चर्स क्लिक करने को मिलेगी, जहाँ पे आप ये देख सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। और यहाँ के नज़ारे बहुत ही सही है। और जैसे ही वो अंकल बोल रहे थे, एक्चुअली शो था 3:20 का, तो 3 बजे लिखा है क्योंकि 15 मिनट्स ये ब्रीफिंग कर देते हैं सोलार सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो सोलार सिस्टम के बारे में बताया भी गया है और नीचे जानकारी भी दी गई है। तो आप पॉज करके ये सारी जानकारी आप पढ़ लेना। तो ये जैसे मैंने बोला मंडेज़ को क्लोज्ड है, तो मेक श्योर कि आप मंडेज़ को नहीं आए और पब्लिक हॉलीडेज़ में नहीं आए। आप उनकी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी गई है। और ये रहा मून पैनोरामा का ये जो व्यू है, सही लग रहा होगा। इमेजिन करो अगर हम जाएंगे वहाँ पे, तो आई मीन इट वुड बी रियली ग्रेट। फिर ये रहा स्काई थिएटर की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो ये रहा इसका स्टेकेस। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी ऐसे पेंटिंग्स दिखेंगे, काफ़ी लोग जो बहुत पॉपुलर है इस क्षेत्र में, जहाँ पे इन्होंने अपना जीवन मतलब लाइफ दिया है इन टर्म्स ऑफ दी स्टडीज़, इसके ऊपर रिसर्च किया गया है। तो ये रहे हैं जो दिग्गज है, ये रहे एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी। और फिर यहाँ पे आप सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे आप अपना घर का एड्रेस लिख सकते हो, तो फिर आपको वो बता देंगे कि किधर है। फिर ये रहा कॉइन्स के बारे में जो हिस्ट्री बताई जाती है, तो ये भी आप पढ़ लेना। 15 मिनट्स का टाइम बहुत ही कम है, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक बार आप एंट्री कर लिए शो के अंदर, फिर आप पीछे नहीं आ सकते हो। तो वो थोड़ा एक बहुत मुझे एक ठीक नहीं लगा, बिकॉज दिस टेक्स टाइम टू स्टडी। मतलब स्टडी भी नहीं, मतलब एक बार आपको पढ़ना हो, करना हो, तो जो फैंस होंगे जो फिज़िक्स और ये साइंटिस्ट बनना हो, तो आई एम श्योर इसके लिए टाइम चाहिए रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे थोड़ा टाइम दे देना चाहिए, सो दैट वी कैन ऑल ग्रो थ्रू इट। और यहाँ पे आप काफ़ी पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हो। और स्पेशली आप अपने किड्स को लेके आइए, इनफैक्ट सभी एज के लोग आ सकते हैं यहाँ पे शो देखने के लिए। और ये मैं बोलूँगी कि वंस इन अ लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है, आप जाइएगा ज़रूर। काफ़ी ये देख रहे हो बच्चे लोग काफ़ी खुश है, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं। स्टार, सन, मून के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और तो जैसे मैंने बोला, पढ़ने के लिए उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, बट इट्स जस्ट दैट सब लोग ग्लांस करते हैं, क्योंकि 3:15, 3:20 का शो है, जैसे उन्होंने बताया। जैसे हम 3 बजे एंट्री करते हैं और 3:20 का शो है। और फिर ये रहा स्काई थिएटर, जहाँ पे लोग बैठ के रिक्लाइनिंग सीट्स में देख सकते हैं। और आई वुड सजेस्ट यू, आप हिंदी में और इंग्लिश में और मराठी में और जिस भी लैंग्वेज में आपको देना है, ये शो मिस मत करना, क्योंकि ये जो बायोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बताया गया है बहुत ही सही है। और फिर जैसे ही ये शो कंप्लीट होता है, 45 मिनट्स का शो है, तो आप जैसे ही बाहर आते हो, तो यहाँ पे भी आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप ज़रूर आना, दिस वुड बी माई रिकमेंडेशन। और जैसे आप बाहर निकलते हो, तो यहाँ पे एक शॉप भी है, सोवेनियर की शॉप। तो अगर आपको कुछ बुक्स लेना हो या टॉयज़ ख़रीदने हो, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। सो बहुत ही अच्छा ये शो है इधर का। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। आपको मेरा ये नेहरू साइंस प्लानिटोरियम का ब्लॉग कैसा लगा हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप पहले आए हो तो वो भी बताइए। ये भी बताना कि आपको कौन सा शो, जैसे है हिंदी, मराठी, इंग्लिश में, ये तीनों शोज़ में ये अवेलेबल है, तो आपको कौन सा अच्छा लगा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि किड्स को लेके आइए, बहुत ही उनको अच्छा लगेगा। इट वुड बी वेरी नाइस। इवन द पेरेंट्स कैन ऑल्सो कम, इवन बच्चे लोग, बूढ़े लोग, ऑल आई मीन अगर जिसको साइंस में रियली इंटरेस्ट है, वो डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये शो बहुत ही अच्छा है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ पे आइए और ये शो देखिए। तो अब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। सो अंटिल देन, बाय बाय।